अपनी इस धरती पर एशिया महाद्वीप में हिंदुस्तान के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव है हड़बहेड़ी। माटी माटी ने की उपजे सच का यहाँ बसेरा, अपने पिंड दी गलियां बिच मारे अमनदा जोगी फेरा। हड़बहेड़ी उतना ही रहस्यमय और आदर्श गांव है जितना कि शंग्रीला। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं। बस एक ही दुख है कि बाहर के लोग हमारे शहर को गांव समझते हैं। भाई शहर कहलाने की पहली शर्त होती है बिजली। तो देखिए यहाँ बिजली है, क्यों चाचा? हाँ बेटा, 24 घंटे में भले ही 8 घंटे के लिए आती है, लेकिन बिजली आती तो है। बस ये पता नहीं कब आती है। हरदम कोशिश कर रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब 24 घंटे यहाँ बिजली आया करेगी। बाकी यहाँ सब ठीक है। कहीं आंधियों में चराग है, कहीं नफरतों की आग है, कहीं जुल्म का सैलाब है, कहीं टूटा बिखरा। जोड़ रहा हूँ बेटा। फकीर चंद जी, अपनी मशीन बहुत पुरानी हो गई है। सुना है त्रिफला वालों ने नई लगवा ली है। त्रिफला वाले चोर हैं, ब्लैक में टिकट बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा खा जाते हैं। घबराइए मत, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे यहाँ भी डॉल्बी सिस्टम होगा। हरदम कोशिश कर रही है, बाकी यहाँ सब ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण बख्शी है और मैं इस अखबार हड़बहेड़ी टाइम्स का एडिटर हूं। नमस्ते अरुण भैया। नमस्ते आयशा। अभी हमारा अखबार वीकली है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये डेली हो जाएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे संवाददाता होंगे। यहाँ के लोग पढ़ने के बड़े शौकीन हैं और खरीद के पढ़ते हैं। देख लीजिए। हम लोगों को ना कोई फिकर, इस माटी पे है रब दी महर। यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है। हमारे यहाँ हर दिशा से गाड़ी आती है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, लेकिन रुकती सिर्फ एक है, वो हड़बहेड़ी। एक दिन ऐसा आएगा जब शिलाजीत एक्सप्रेस भी यहाँ रुकेगी। हरदम कोशिश कर रही है, बाकी यहाँ सब ठीक है। ये हमारा हवाई अड्डा है। हमारा नहीं, त्रिफला का। त्रिफला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जबकि हड़बहेड़ी सिर्फ 4 किलोमीटर। लेकिन गुड़ तो हमारा ही जाता है ना, वो भी हफ्ते में 2 बार। एक दिन ये पूरा का पूरा हवाई अड्डा हमें मिल जाएगा, देख लेना। हड़कम इसके लिए कोशिश कर रही है। सत्यकाम जी की जय। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्माण योजना की घोषणा की है। हमें यह भी पता चला है कि त्रिफला वाले ऐसी साजिश कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ हमें नहीं बल्कि त्रिफला वालों को। त्रिफला वालों की आवाज बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है क्योंकि वो एक मशहूर शहर है, सिर्फ 2 हस्तियों के कारण। नंबर 1 राजमलया जी, जिनकी कई बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्रीज हैं, और नंबर 2 श्री केशव कनपटीमार जी, जिन्होंने 13 मर्डर किए और अब जेल से अगले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन 2 विभूतियों के कारण त्रिफला का नाम हुआ। हमें ऐसा नाम नहीं चाहिए। और हमें नाम की आवश्यकता क्या है? हम जैसे हैं प्रसन्न हैं। हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आशीष जी, लेकिन हड़कम के सचिव भाई अरुण का सपना है कि हमें लोग जाने। जी हाँ, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया आप लोगों को जाने, हड़बहेड़ी को अपनी एक अलग पहचान मिले। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा विज्ञापन का सिद्धांत। जी हाँ, किसी भी मशहूर हस्ती के साथ अपने प्रोडक्ट का नाम जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट भी मशहूर हो जाएगा।
जैसे सनी देओल की वजह से कच्छे और बनियान, शाहरुख और आमिर खान की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स, और अमिताभ बच्चन की वजह से तो पता नहीं क्या क्या मशहूर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की वजह से झांसी, गांधी जी की पदयात्रा के कारण दांडी, और हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के कारण पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव मशहूर हो गया जहां वो पैदा हुए थे। गाह। काश हमारे यहाँ भी कोई वीआईपी पैदा हुआ होता। हुआ है हमारे यहाँ भी एक वीआईपी हुआ है। कौन? मेरे झोले में। वीआईपी झोले में? आइए शकुंतला जी, जल्दी आइए। आइए बताइए कौन है? ये देखो, ये किसकी तस्वीर है? ये मैं हूँ, ये कपूर साहब हैं, और ये उनकी घरवाली कृष्णा जी हैं। और ये उनकी गोद में कौन है? उनका पुत्र मैं ही पैदा किया से। उनका नाम? मैं रखा सी चिंटू। ये तो राज कपूर है। राज कपूर? चिंटू कपूर यानी ऋषि कपूर। यहाँ पैदा हुए थे। देखिए 1952 में दोनों मियाँ बीवी सत्यकाम जी की समाधि पर फूल चढ़ाने आए थे। वहीं कृष्णा जी को दर्द शुरू हो गए। इत्तेफाक से मैं और तुम्हारे ताऊ जी वहाँ थे। हम तुरंत लेकर के उनको डाक बंगले गए और वहीं चिंटू का मेरे हाथों जन्म हुआ। साथियों, सुना आप लोगों ने? मैं आज ही चिंटू जी को निमंत्रण भेज रही हूँ कि वो जल्द से जल्द अपनी मातृभूमि में पधारें। सत्यकाम जी की ततैया होगा सर। बॉस, इजाज से गुड़ जाता है, ततैया वापस आता है। अरे क्या बदतमीजी कर रहा है यार? सर एक मिनट, अरे वो उड़ गया सर। क्या उड़ गया? वो ततैया? हाँ सर। Bloody village infested with bloody insects. देवी का कीड़ों मकोड़ों से मुझे बहुत डर लगता है यार। I don't like it. मेरे ख्याल में let's go back. कैप्टन। सर, अगर पॉलिटिक्स में जाना है, एमपी बनना है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो उठानी होंगी। आफ्टर ऑल, दिस इज योर बर्थ प्लेस सर। तुम सही कह रही हो। अब देखना जो मैं पंच बैठाता हूँ। हाँ विजय, मैं अरुण बख्शी, हड़कम का जनरल सेक्रेटरी। ये हमारी अध्यक्ष कांता मेहता। नमस्कार सर, हमारी कमेटी है सर। आदरणीय वशिष्ठ जी, आदरणीय आत्म जी, सत श्री अकाल, जैदी साहब, चौधरी साहब, फकीर चंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष राधे श्याम। अरे राधे श्याम जी, वाह वाह, राधे श्याम राधे श्याम। वाओ, दिस इज सो रोमांटिक। मेरा नाम अरुण बख्शी, आपका? देविका। Why did my parents have to come to this bullshit? Yes sir, it is. शची, कुटी। सर, फौरन मेरे घर फोन करके बोलो कि मैं कल वापस आ रहा हूँ। ओके सर। रिलैक्स सर, रिलैक्स। सिर्फ एक चीज याद रखिए, P। What P now? P for politics and D for your dreams. And right now, R for relax. सॉरी सर, नो नेटवर्क। Then clean this shit. बेबी चिंटू, बेबी तस्वीर, ये कहाँ से लाए आप लोग? थैंक यू नमस्ते, थैंक यू नमस्कार। ओह थैंक यू। अरे 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 ये तो, अरे डोंट ओवरडू इट यार। अरे बस बस, ओके।
सर 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 ये है हमारी शकुंतला जी, यहाँ की सबसे पुरानी दाई माँ। आपका जन्म इन्हीं के हाथों हुआ था और आपका नाम इन्होंने रखा था। आई सी। फिर तो ये आपकी माँ समान हुई। पैर छू लीजिए। कम ऑन प्लीज। सर सर ये है हमारे नगर प्रमुख और कांता जी के पति श्री शंभुनाथ मेहता। वेलकम वेलकम होम चिंटू जी, वेलकम। ये चिंटू जी क्या होता है? जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा नाम ऋषि कपूर है, आप ऋषि कपूर कहिए। लेकिन चिंटू जी कितना स्वीट है, कितना प्यारा लगता है, है ना? चिंटू जी, चिंटू जी, चिंटू जी। सर कृपया करके इस ओर आइए, प्लीज प्लीज। पधारिए, आइए आइए। सर साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। सर प्लीज प्लीज। सर ये देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि आप हमारे लिए कितने महान हैं। सर बटन दबाइए। में अमिताभ बच्चन का कटआउट कितना ऊंचा था? 25 फीट। और चेन्नई में रजनीकांत का 30 फीट। ये 35 फीट सर। गुड, आई लाइक इट। सर आपकी अपनी जनता के लिए 2 शब्द। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। भाई मेरा बस चलता तो मेरी पैदाइश इंग्लैंड में होती, हॉलीवुड में होती, लेकिन भगवान की मर्जी कि उसने मुझे पैदा यहां किया। क्योंकि इन्हें आप लोगों का प्यार पाना था। ओ चिंटू जी, अपनी किसी फिल्म का डायलॉग सुनो जी। डायलॉग क्या सुनाना? चिंटू जी जरा डांस करके दिखाइए। अरे वो ठीक है, डांस नहीं, वो पर्दे पे होता है, ऐसे थोड़ी होता है। दीदी क्या? Vivo water, sir. Please go do it. तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। अच्छा आपने भी दिया? आप जर्नलिस्ट हैं या रोमांटिक नॉवेलिस्ट? दोनों दोनों। कितनी गर्मी है यार। Very hot यार। ओए, इसको हैंगर पे लगाओ, हैंगर पे। आप लोग एयर कंडीशनिंग नहीं है? है ना सर, पर अभी बिजली नहीं आ रही है। दरअसल यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत होती है। तो जनरेटर लगाइए। आप लोग कैसे रह लेते हैं यहाँ? हमें तो आदत है सर। मुझे नहीं है। सर आप ये भिंडी लीजिए, मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था that you love भिंडी। I hate भिंडी and I hate everyone who likes भिंडी also। कुछ चिकन विकन नहीं है? सॉरी सर, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते और मेहमानों को भी नहीं खिलाते। नॉनसेंस! क्यों मार रही हो? सॉरी सर, गलती से लग गया। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, खाना खाइए। Can I have a cold drink, please? Yes, sir. Thank you. आपकी तो कोल्ड ड्रिंक भी कोल्ड नहीं है। सॉरी सर, मैंने बर्फ लेने भेजा, लड़के को बस आते ही होगा। जरा देखिए ना दिनेश कहाँ रह गया। मेरे रहने का प्रबंध तो यहाँ नहीं किया गया ना? नहीं 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 सर, डाक बंगले में आपका प्रबंध। I want to leave right now, देविका, कुट्टी, let's leave now. Thank you, gentlemen. जल्दी। Oh God, ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। Oh my God, अरे, oh यार कोई एक ड्रिंक बना दे। अरे
half my studio for a bottle of whiskey at this time? मरियम्मा, साला कौन था जिसने वो परम गिराई? कौन है? bloody idiot! पेन किलर दे दिया, ठीक हो जाएगा कुछ देर में। मरियम्मा, यस मैं कुट्टी നിങ്ങളുടെ നാട് എവിടെയാണ്? मलयालम नहीं जानता, बम्बई में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर इनके फादर के सेक्रेटरी थे और अब मैं इनका हूँ। सही सही ओके। डोंट वरी, चिंटू जी बिल्कुल ठीक हैं। सत्यकाम जी की जय। अभी तो चिंटू जी को 2-4 दिन इधर ही रखना पड़ेगा। हाँ, सत्यकाम जी का कृपा होगा तो बहुत जल्दी ही व्हीलचेयर में चलने फिरने लगेगा। लेकिन उन्हें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ डाक बंगले में सारी फैसिलिटी है। जानता हूँ सोमनाथ जी, लेकिन स्पाइन इंजरीज, फ्रैक्चर कुछ भी तो हो सकता है। हाँ, 2 दिन के बाद हम एक्सरे करेगा तब पता चलेगा। मुझे चिंटू जी के घर पे फोन करना है। सॉरी, हमारे यहाँ एसटीडी नहीं है, पर हम कल लगवा लेंगे। क्रॉसिंग पे भूत है। भूत? भूत टेलीफोन भूत मैं दिखाता है। आओ मरियम्मा। हाँ मरियम्मा, तुम जाओ पेशेंट को देखभाल करो। नहीं आप बैठिए। नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही पता कर लूंगा। 1 मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फोटो आपने कभी नहीं चाय पिएगी? जरूर। लो जी, लो चौधरी साहब जी, मैं इथों दा हवलदार लैना सिंह। सत श्री अकाल जी। ते मेरा साथी है जी जग्गी। नमस्ते जी। कितने पैसे हो? पैसे? एक बात का ध्यान रखना देविका जी, जब तक आप हर बहेड़ी में हो अपना पर्स बंद ही रखना। मजा आ गया, कमाल की चाय है। यहाँ की हर वस्तु अद्भुत है देविका जी। आप यहाँ कुछ दिन रहेंगी, आप स्वयं यहाँ की हो जाएंगी, हमारे आर्यपुत्र अरुण की भांति। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं? फिर यहाँ कैसे, कब से? वो लंबी कहानी है। कमाल है आप लोगों का शहर। ग्राहकों को चाय मुफ्त पिलाते हैं और पुलिस वाले पैसे देते हैं। ये सब रब दी ते सत्यकाम जी दी मेहर सदका है। वैसे आपने नोट नहीं किया होगा, यहाँ घरों को कोई ताला नहीं लगाता क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती जी। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों? हम तो यहाँ एवं हैं जी। 1 मिनट साहब जी, मैं आया। जा सुन के। हेलो जैन साहब जी, यहाँ पे सब ठीक है जी। सुन लिया आपने? बस इनका यही काम है, सुबह शाम ऊपर वालों को खबर कर देनी। यहाँ सब ठीक है। कितनी सुंदर जगह है ना कुट्टी। और ये भी कमाल है कि यहाँ पुलिस वाले पैसे देते हैं। हाँ। अच्छा, चिंटू जी के घर वाले तो बहुत चिंता कर रहे होंगे ना उनके एक्सीडेंट का सुनकर। अपुन के रहते चिंता की क्या बात है मैडम। नीतू जी बोली कुट्टी तुम संभाल लेना, हम सब 2 हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। मैंने कहा कोई वादा नहीं, आराम से जाने का, मैं हूं ना। चिंटू जी को ये स्विट्जरलैंड वाली बात मत बताना। लो भाई अरुण जी, एक ठहरे रात का कोटा। थैंक यू चौधरी अंकल, चलते हैं, कल मिलेंगे। ये लीजिए सैदी साहब, ये रही शय और मात। बात कौन सी बात? बात नहीं, मात। सर, मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान, पिछले हफ्ते ही दिल्ली से ट्रांसफर होकर त्रिपुरा में आया हूँ। सुना है यहाँ ऋषि कपूर साहब आए हुए हैं? हाँ जी, उनका पैर फिसल गया था, उनको बहुत चोट लगी है। ओहो, बड़ा दुख हुआ सुन करके। भाई मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। खैर कोई बात नहीं, दोबारा आ जाऊंगा। चाय पी के जाओ सर। ओ नहीं नहीं, फिर कभी।
वो बंदा कौन था जो अभी बाइक से गया? कहीं देखा हुआ लगता है। वो साढ़े अखबार के एडिटर हैं जी, अरुण बख्शी। अच्छा, चलता हूं। अब हमें होशियार रहना पड़ेगा अरुण के लिए। हाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे मोक्षे यमामृता। ओम शांति पृथ्वी शांति वनस्पति शांति अग्नि शांति वायुस्पति शांति। ओम शांति ओम शांति हेलो। शांति। अरे कौन बाहर मेरा गाना इतना बेसुरा गा रहा? बंद कर इसे। बड़ी नॉनसेंस। चाय हुकुम? अरे भाई अभी 1 घंटा सोऊंगा फिर चाय गाना। और नाश्ता? अंडा खाऊंगा मैं नाश्ते के लिए। और सुन जी साहब, लंच के लिए देसी मुर्गा का इंतजाम करो। हाँ, देसी मुर्गा। अंडे मुर्गा? छी 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 छी, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कांता। तुम उसे साफ मना कर दो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो हमारे मेहमान हैं डियर, और मेहमान देवता समान होता है। अतिथि देवो भव, क्या भूल गए आप? ये भी तो हमारा धर्म है। हाँ है तो सही। बस तो दिल पर पत्थर रख लीजिए। और सुन बेटा, तू जा और जैसा वो कहे वो ला और पका कर खिला। इसके प्रायश्चित के लिए मैं आज से ही 3 दिन का निर्जल उपवास रख लूंगी। अगर तुम रखोगी तो मैं भी रख लूंगा। मैं भी रख लूंगा। मैं भी। कर्ज पिक्चर में चिंटू जी ने क्या गिटार बजाया भाई साहब, हैं? कमाल है। अरे अरुण सुनते हो? अरुण मिलता हूँ बाद में, जल्दी में हो। हाँ बेटा, शहर की लड़की को देखते ही ये दोस्तों को भूल गया। अरे ये बंदा तो गया काम से। गया। तो आप कहाँ के हैं? क्यों? नहीं, विशेष जी कह रहे थे ना कि आप यहाँ के नहीं हैं। हाँ, और मैंने कहा था लंबी कहानी, फिर कभी सुन लीजिएगा। वैसे आप कहाँ की हैं और चिंटू जी की क्या लगती हैं? लंबी कहानी है, कभी और सुन लीजिएगा। जोक्स अपार्ट, मैं एक पीआर एजेंसी में काम करती हूँ जिसे चिंटू जी ने हायर किया है। अच्छा। वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, और मुझे उनकी बायोग्राफी भी लिखनी पड़ रही है। That's it. That's very good. और क्यों नहीं? जब इतने सारे फिल्म स्टार्स पॉलिटिक्स में आ गए, अपनी जीवनियां भी लिखवा रहे हैं, तो चिंटू जी क्यों नहीं? यहाँ से तो वो अनअपोज जीतेंगे ही। In fact, this could be his launching pad. Exactly. That's what I said when I read the invitation. लगता है सत्यकाम जी की कृपा से हड़बहेड़ी के सारे सपने पूरे होंगे। ये सत्यकाम जी कौन थे? एक सच्चे संत, उन्हीं ने यह शहर बसाया था लगभग 300 साल पहले। उनके 2 शिष्य थे, सत्यप्रिय और देवप्रिय। देवप्रिय सत्यप्रिय से जलता था क्योंकि वो गुरु जी को अधिक प्रिय था। देवप्रिय ने एक दिन विद्रोह कर दिया और यहां से दूसरे गांव चला गया और उसका नाम रखा त्रिफला। फिर त्रिफला बहुत अमीर हो गया, लेकिन झूठ, छल कपट और बेईमानी से। लेकिन हड़बहेड़ी ने सत्यकाम जी का सत्य, अहिंसा, प्रेम और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। गुरु और शिष्य दोनों की समाधियां यही हैं और हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। हम वहां चलेंगे? हाँ जरूर, लेकिन वापस आने के लिए तैयार रहना। मतलब जो भी एक बार वहां जाता है वो वापस जरूर आता है। मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ एक बार वहां आया था। देखो, मेरी किस्मत मुझे फिर यहीं खींच लाई। नमस्ते जल्दी साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आदाब साहब। आदाब जैदी साहब। आदाब आदाब। भाई आप लोग नॉन वेज तो खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी बेगम साहिबा से बोल दिया है, वो रोज वहीं पका दिया करेंगी और आयशा यहाँ ले आया करेगी। थैंक यू जैदी साहब। ये आपके हाथ में क्या है? साथ में आयशा है और दिनेश है। साथ में नहीं अब्बू, हाथ में। हाथ में? अरे बाप रे, ये टेलीग्राम्स हैं जो चिंटू जी के नाम आए हैं, बड़ी दूर दूर से, इंग्लैंड, अमेरिका तक से। अच्छा, वाह,
हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। नो नो, दिस इज रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई मेहता वेहता नहीं रहते। हे भगवान, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा। थैंक यू। ये लो, एसी क्यों नहीं चल रहा जबकि ये मरियल पंखा तो चल रहा है? पंखा और कॉर्डलेस इन्वर्टर पे है इसलिए चल रहा है सर। अब फटाफट ये एसी चालू करो वरना ये गुलदाने की तेरे सर पे मारूंगा। सुनो आपने। क्या क्या मांग रहे हैं? अंडे? अंडे नहीं, एसी। देसी? हमारी तो सारी मुर्गियां देसी हैं। विलायती तो हम पसंद ही नहीं करते। एसी बिजली नहीं है ना तो एसी काम नहीं कर रहा। अच्छा एसी पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। क्या हो रहा है मैम? ये चिंटू जी इतना चिल्ला क्यों रही है? देविका, बहुत से कारण है, कोई एक हो तो बताओ। ठीक है, मैं देखती हूँ। सर सर सर, आपने तो सारा घर सर पे उठा लिया है। मैं तो ठीक से नहा भी नहीं पाई। यहाँ बैठ जाओ, पसीने में नहा लो। पट्टी बदलो यार प्लीज। सर, आप तो इतने से ही घबरा गए। दूसरे पी वालों को देखिए, अपने वी के लिए क्या क्या नहीं झेलते। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा पी और वी। आई एम फेड अप विद दिस एज फॉर गुट्टी। आ गई सर। तुम गुट्टी हो? नहीं सर। तो तुम क्यों आई? उठा गुलदान। नहीं। गुट्टी आ गया सर। फौरन वो प्लेन चार्टर करो जिससे हम यहाँ आए थे। मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे मेरे लिए, कितना मिस कर रहे होंगे मुझे। नहीं सर, वो सब तो शिरडी गए हैं सर, आपके लिए मन्नत मांगने। मैं अभी प्लेन का पता करता हूँ। आओ मरियम माँ। थैंक गॉड। जय रामदेवरा महाराज। ईश्वर, नन्नी। सब चुप हो जा बंसी बेटा, चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं? चाचा, मैंने पाप किया है। ये सरकारी बिजली है, मैंने चोरी से कनेक्शन दिया। लेकिन मेहमान के लिए दिया है, और मेहमान तो फरिश्ते के बराबर होता है बेटा। गुनाहगार तो मैं भी हूँ बेटा। तू 3 दिन का उपवास रख ले, मैं भी कुफारा कर लूंगा सदका और ज़कात देकर। ये लीजिए श्रीमान वर्मा जी, समस्त हर बहेड़ी वालों का हस्ताक्षर किया हुआ प्रार्थना पत्र। आप हम सब के घरों की बिजली काट दीजिए, मगर चिंटू जी की सप्लाई जारी रखिए। वो बहुत तकलीफ में है। देखिए आतमजीत जी, मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ, लेकिन 24 घंटे की सप्लाई के लिए हमारा ये ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है। इसके लिए मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। आप कुछ कीजिए वर्मा साहब, ये हर बहेड़ी की इज्जत का सवाल है। ये हमारे डिपार्टमेंट की भी इज्जत का सवाल है चौधरी साहब। मैं चीफ साहब से बात करता हूँ। बधाई हो बधाई। हमारे चीफ साहब तो अपने चिंटू जी के फैन निकले, और वो अपने हड़बेड़ी को एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 5 1 2 3 4 5 5 तो इधर है सर। ये 5 इधर है सर, इधर है सर। अरे इधर 5 इधर। 5 तो इधर अरे है, इधर सर। से गिनना है, 5 इधर है, इधर इधर। सर। ए कुटी सर, कौन सा ये? आई थिंक शी इज राइट सर। शट अप। तेरे को तनख्वाह कौन देता है? ये मैं। वो करता वे मुझमें गणला कलिया। ये घड़े पे नहीं बोलने का। यस कम इन। यस सर, मिस्टर मलकानी का फोन है बॉम्बे से। मलकानी, गेट द फोन। मलकानी, यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। गो, कम ऑन आउट। मैं क्या मलकानी, क्या हाल है? मेरे तो बड़े बुरे हाल है यार। मुझे मालूम है चिंटू जी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ वहां पर। सच? कब? एज सून एज पॉसिबल। यार मुझे यहाँ से निकालो यार, मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है यार। अरे समझिए निकल ही गए, मैं हूं ना। ओके बाय। एक मिनट, मेरे घर से मेरे कपड़े वपड़े लेते आना, और मेरा दूसरा सामान भी, समझ गया ना? यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है। मैं 2 क्रेट लेता हूँ, ओके? आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू चिंटू जी, बाय। अरे हट। आई लव यू टू। साला मतलबी नंबर 1। मनीष 2 क्रेट मंगा उल्लासनगर से। इस आदमी की वजह से मेरी फिल्म अटकी पड़ी है, और ये आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है। अमान जी, आप एक काम करो, आप स्क्रिप्ट में चेंज करो, चिंटू जी को बिस्तर पर लेटाओ, डेथ सीन खत्म करो। क्या बात कह रहे हैं आप मलकानी साहब? 40 साल से फिल्म लाइन में हूँ, 17 हिट फिल्में लिख चुका हूँ, 3 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं मुझे, और आप मुझे स्क्रिप्ट बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं? संपत जी, आप अमान साहब का हिसाब कर दो। और बेटा मनीष, तू भट्ट साहब को फोन लगा, वो कोई भी सीन डेथ सीन में 2 मिनट में बदल देंगे। देखिए, डेथ सीन से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसमें एक्शन और सस्पेंस डाल दिया जाए तो बात बनेगी।
बोलिए, डाल दूं? कुछ भी डाल दो, सब चलेगा। मेरी फिल्म ओवर बजट हो चुकी है, ऊपर से रिलीज की डेट मेरे सर पर है, और ऊपर से इस आदमी ने एक्सीडेंट के लिए ऐसी लोकेशन चुनी है जो पता नहीं कहां पर है। यहाँ है सर, मुझे मिल गई। ये देखिए। हाँ है, फौरन पता करो कौन कौन सी फ्लाइट आती है। सिर्फ एक फ्लाइट है सर, हफ्ते में 2 बार जाती है, लेकिन अगले 10-12 दिन तक नहीं जा पाएगी क्योंकि उनका प्लेन खराब हो चुका है सर। ट्रेन? एक पैसेंजर ट्रेन है सर, 46 घंटे लेती है, लेकिन राइट टाइम हो तो। ठीक है, आज की मेरी टिकट बुक करा दो और 2 दिन बाद पूरी यूनिट की टिकट बुक करा दो। मलकानी साहब 1 मिनट, हम तो चलो घर के लोग हैं, पर जूनियर आर्टिस्ट पैसेंजर ट्रेन से जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। उनका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेनका जी भी तैयार नहीं होंगी, उनके बहुत नखरे हैं। तो क्या किया जाए? एक तरीका है सर। क्या क्या बताओ बताओ। क्या? कौन है वो सुपरमैन? उसे ढूंढो। वो वहां खड़ा है सर, बुलाऊं उसे? अरे बुलाओ। अरे नहीं, बस ठीक है ठीक है। मेरा असिस्टेंट बता रहा था तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी रुकवा सकते हो। जी हाँ सर, लेकिन अगर आप मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे दें तो। मैंने बकायदे ट्रेनिंग ली है सर। ट्रेन रुकवाने की? नहीं सर, एक्टिंग की। ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो। अरे पोर्टफोलियो को मारो गोली यार। तुम मुझे ये बताओ, तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी कैसे रुकवा सकते हो? अपने जीजा जी से कहकर सर, वो रेलवे मिनिस्टर है सर। रेलवे मिनिस्टर? यस सर। नाम क्या तुम्हारा? पपलू यादव। अरे तुम तो यार इतने टैलेंटेड आदमी हो। तुम थे कहाँ अब तक भाई? यही था सर, 2 साल से आपके चक्कर लगा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, बट इट्स नेवर टू लेट। अमान साहब, हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढ के निकालिए आप। है ना मेरे पास बहुत धांसू सब्जेक्ट, 2 हीरो वाला, ट्रेन टू अफगानिस्तान। सुनाओ? नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप फिलहाल उसी सीन पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो हमें वहां जाके शूट करना है। वो हड़बड़ी में नहीं, क्या हड़बैंडी में नहीं, क्या? अरे क्या है उस जगह का नाम? हड़बड़ी। साप्ताहिक हड़बेड़ी टाइम्स। जी सर। कितनी सर्कुलेशन है इसकी? काफी है सर। त्रिफला को छोड़कर कुछ 65 गांव और कस्बों में पढ़ा जाता है सर। पर यार पेपर तो इसका अच्छा यूज करते हैं, अब मेरी तस्वीर इसमें कैसे लगेगी? वो क्या कहते हैं, तुम्हें वो यूज करना चाहिए, वो ग्लॉसी। माफ कीजिएगा सर, ग्लॉसी अखबारों में किस तरह का कचरा छपता है मुझे पता है, और वैसे भी सर पेपर की क्वालिटी उसमें छपे मैटर से आंकी जाती है। भाई आई एम सॉरी, मैं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे तो ये सारा कचरा है, कचरा। वेल डन चिंटू जी, वेल डन। क्या हुआ? ये अखबार नहीं, आपके वोट हैं जिन्हें आप इस तरह फेंक रहे हैं। बना भाई। अरुण, अरुण, रुको तो अरुण, सुनो, अरुण। अभिनव साहब, लगता है बहुत दूर से आ रहे। दिल्ली से। पत्रकार है? ऐसे रद्दी अखबार का नहीं, बहुत बड़े अखबार का। ऋषि कपूर की सारी न्यूज़ कवर करने के लिए आया हूँ। कहाँ टांग टूटी उसकी? नहीं नहीं, टांग नहीं टूटी है उनकी, लेकिन थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है। मामूली सी चोट है। विनोद साहब चाहे। यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती जगह मिल जाएगी? हाँ, उधर एक धर्मशाला सा है, 3 रोज तक तो आप उसमें फ्री रह सको, अब बाद में 5 रुपए रोज। अच्छा, इतना सस्ता है? यहाँ ठेका किधर है? ठेका? दारू का? यहाँ नशे की कोई चीज ना मिलती सिवाय इस चाय के। अच्छा, तो फिर कहाँ मिलेगी? त्रिफला में। बाहर के हो? दिल्ली का। यहाँ त्रिफला में क्या कर रहे हो? हड़बड़ी आया था ऋषि कपूर का इंटरव्यू लेने, लेकिन वहाँ दारू मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, पत्रकार हो? हाँ। तब तो हमारे काम के आदमी हो। प्रताप साहब के लिए मुर्गा लेके आओ। विद्यासागर,
चौहान। एक आपकी और एक आपके स्टाफ की। मेरा एक काम करोगे विद्या? एक क्या, 5 बोलो। हड़बड़ी में एक बंदा है, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल सकता है, पहले काम तो शुरू करो। ठीक है, कौन है वो बंदा? ज्यादा तो नहीं लगी तेरे? अरे यार ज्यादा लग गई है। चल बाहर आ, चल आजा। नहीं बैठना नहीं, मैं ठीक हूँ। तेरे सट लगी है। पानी। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई। नहीं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी, वो चिंटू जी की मिसबिहेवियर के लिए। नाम मत लो उस आदमी का। ही इज अ ब्लडी पेन इन द नेक। माइंड योर टंग। चिंटू जी हमारे मेहमान हैं। माफी मांग। माफी मांगनी चाहिए। ओके आई एम सॉरी देविका। असल में ये बाहर का है, अभी पूरी तरह हड़बड़ी वाला नहीं बन पाया है। चिंटू जी एक बात वेरी कॉन्फिडेंशियल। क्या? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म राइटर बनूं। फिल्म राइटर? हाँ, डॉक्टर तो माँ बाबा बोला इसलिए बन गया। एक लिख भी दिया मैंने। एक सेकंड, लेट मी चेक। व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्क्रिप्ट तो मेरे बैग में कैसे आ गया? ये स्क्रिप्ट है कि टेलीफोन की डायरेक्टरी? ये मेरा 30 साल का तपस्या है, इसमें सब कुछ है। एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सेक्स डाल देगा। अब सुनेगा नाम? वेल, फिल्म का स्क्रिप्ट सुनने के लिए थोड़ा मूक तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि थोड़ा डर मार के। अरे बाबा, ये अपनी की बोलছেন? ना ना, ये है ना हॉटबैंड में नहीं मिलता। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर 30 साल का और तपस्या करो तुम। कल मैं ऋषि कपूर से मिलने की कोशिश करता हूँ इंटरव्यू के लिए। और हाँ, फिर मैं त्रिफला से कुछ फोटोज ईमेल करूँगा अपने मैगजीन सेशन के लिए। और हाँ, साथ में मैं एक आदमी की फोटोज भी भेज रहा हूँ। अपनी आर्काइव या किसी दूसरे न्यूज़पेपर की आर्काइव से चेक कराओ। या मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। ठीक है, ओके बाय। विद्यासागर का एक शब्द सुना मैंने। वो दिल्ली बात कर रहा था। अरुण जी की फोटो भी भेजेगा त्रिफला से। ये आदमी बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर अरुण का राज खुला तो हड़बेड़ी की तरक्की भी रुक जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका एक रामबाण इलाज है मेरे पास। क्या? बताता हूँ, लेकिन सबको प्रायश्चित करना होगा। 3 दिन का निर्जल उपवास। अच्छा, वैसा काम है? ठीक है, रख लेंगे। उधर देखो, से चीज। कौन सी चीज? You look so funny. I wasn't prepared. चाय। Thank you. ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे पे हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो, अपनी कहानी सुनो। चाय के बहाने ही सही। चलो जिंदगी को
फिर से पुकारे, दो लम्हे सुकून के मिलके गुजारे, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने। से दिन और चांदी सी रातें, चलो चल के ढूंढे बातें पुरानी, मिल जाए शायद कोई तो निशानी, बचपन को ढूंढे नदियां किनारे, दो लम्हे सुकून के मिलके गुजारे, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने, चाय के बहाने। मुश्किल से आपके लिए एक बोतल ले आया है। बाप रे बाप, अभी 30 साल का तपस्या जा रहा था। ठीक, हमारा कंपाउंडर दूसरे गांव से ले आया। ओके ओके। हर मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ दारू होता है, तो मैं ये दारू आपको दवा समझ के देता है। ये लीजिए। अरे ये क्या, थोड़ा और डालो ना, डबल डोज दो। ये पेन कितना है? ये लो, क्या ये? Cheers। ओह, यार इसका बदबू तो भयंकर है। अब जो है सो है। Something is better than nothing। हाँ, that's true, true। Cheers। तो हम शुरू करता है। हाँ, प्लीज। हमारा फिल्म शुरू होता है। हाँ? शांति निकेतन, एक बहुत बड़ा गाछ, पेड़, उसके नीचे खोखन बाबू हीरो, हमार हीरो बैठा है, और उसके सामने बैठा है लावण्य हीरोइन। तो दोनों मिलके गाना गाता है, बहुत मधुर गाना। आशा छिलो, ভালোবাসা ছিল, লাবণ্য গাতি। হ্যাঁ, আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল। ये बैंड कैसा है?
फकीर चंद का बेटी का शादी है। हम भी इनवाइटेड है, लेकिन आपके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्या बात है। गाना आशा छिलो ভালোবাসা ছিল আশা ছিল ও ভালোবাসা ছিল। बंद कराओ यार प्लीज। अरे बैंड बंद, चिंटू जी जिस तरह बोल रहे थे। अरे भैया बैंड बंद करो, बैंड बंद। খোকন, আমি বাঁচতে চাই খোকন। আমি চললাম লাবণ্য, তুমি আর কাউকে বিয়ে করো। আমি চললাম না, এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। খোকন, আমাদের প্রেমের ফুল, আমাদের সন্তানের কি হবে, এই অবলা শিশুর কি হবে? খোকনে হতে পারে না। খোকন, আমাদের সেই শান্তি রেখে তো, আমাদের সেই গাছের তলায় বসে গান, সেসবের কি হবে? খোকন, अरे बंद करना यार, ये तेरी टूटा प्लीज। हाँ, इमोशनल है, बहुत बहुत इमोशनल है। बहुत चढ़ाइए यार, थोड़ी दूर है, आगे बढ़ा के स्टार्ट कर लेंगे। चुप यार। दीदी, हाँ जरा सुनिए। हाँ? बहत्तर घंटे 45 मिनट 31 सेकंड। अरे पहुंच तो गए ना। कितने पैसे हुए भाई तुम्हारे? ना ना, क्या बात है साहब जी, आपसे पैसे हम थोड़ी लेंगे। क्यों? जी आप पिंटू जी के मेहमान हैं जी, तो हम सबके मेहमान हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? एंटोनियोनी। हैं? एंटोनियोनी पांडे। एंटोनियोनी तो इटली के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। जी एक बार वो हिंदुस्तान आए थे, तो मेरे पिताजी ने उनको रिक्शे पर बैठाया था, उसके बाद मैंने आपको। वाह, एंटोनियोनी के बाद दूसरे नी आप, मलका नी। भैया मैं अपनी क्रेडिट लिस्ट में फिल्म की तुम्हें जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म की आज तक की सबसे बड़ी बचत यही है और सबसे बड़ा ऑनर भी यही है। धन्यवाद। चल बेटा मनीष चल, लगता है अपने अच्छे दिन आ गए। बस चिंटू जी को पता न लगे विस्की नकली है। अरे चल ना, बहुतों को पिला दिया मैंने, चल तो सही। ठर्रा पीने के बाद असल का सवारी भूल गया। जी वैसे मलकानी साहब, मेरी पीठ थोड़ी बेटर है, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। नहीं चिंटू जी, अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे अपनी फिल्म कंप्लीट करनी है ना। तो तुम यहाँ शूटिंग करने आए हो क्या? हाँ, यूनिट तो 2 दिन में पहुंच रहा है यहाँ पर। तुमने कहा ही नहीं मुझसे। बस एक ही प्रॉब्लम है मेरी। क्या? मेरे पास एक्स्ट्रास नहीं है। एक्स्ट्रास की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिला दूंगा। अच्छा तो कितने पैसे लगेंगे उसके? सब फ्री में सर, यहाँ हमारे साहब का जलवा है। अच्छा फ्री में? रिक्शे वाले की तो बेटा डबल में मंगा लेना है। हाँ लेकिन यहाँ जो आपकी बचत होगी उसमें अब 50% तो चिंटू जी को जाएगा और किसको जाएगा?
चलता हूँ चिंटू जी, अपना ठिकाना भी ढूंढना है। जी जा कर चल बेटा, एक धर्मशाला फ्री की ढूंढ जल्दी से, शाम हो जाएगी नहीं। और डॉक्टर घोषाल ये हमारे डायरेक्टर मलकानी साहब हैं, और मलकानी साहब ये राइटर घोषाल हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी, आप सुने? अरे श्योर 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 भाई, गुदड़ी में लाल मिल जाता है जैसे अपना पपलू यादव मिल गया था। मैं मिलता हूँ सर आपसे। हाँ चलिए, चल बेटा। दादा गुड न्यूज आपके लिए भी गुड न्यूज है, कल सुबह आप व्हील चेयर में बैठेंगे। अरे हमको चलाने आता है व्हील चेयर बस। सर चांदनी फिल्म में क्या चलाई थी आपने? मॉर्निंग सर, इस चेयर में आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, टचवुड ब्यूटीफुल। एक मिनट। यस सर। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने ऑफिस। किधर से जा रहे हैं आप? इस दरवाजे से सर। नहीं, जब तक मैं इस घर में हूं आप ये दरवाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही अपनी कार। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बाकी मिस्टर सिन्हा कहेंगे। मिस्टर सिन्हा? मेरे वकील, 5 करोड़ का मुकदमा थोप रहा हूं आप पर। आपके घर में जो मेरा नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पेंसेशन। ये तो आप हद कर रहे हैं सर, मैंने क्या किया है? बर्फ किसने गिराई थी? टचवुड। संभालिए संभालिए। सुनिए। थैंक यू। खुशखबरी, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी। हमारी हेलो कंपनी आपके यहाँ मोबाइल नेटवर्किंग टावर लगाने जा रही है। नहीं भाई साहब, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। अरे कमाल के लोग हैं आप। आज छोटे से छोटे गांव में मोबाइल पहुंच गए हैं और आप लोग मना कर रहे हैं। हम लोग सस्ते में हैंडसेट भी देंगे, सिर्फ 250 रुपए में। अरे भाई साहब, आपसे कह दिया ना, हमें नहीं चाहिए मोबाइल। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई? हमारे चिंटू जी बिना मोबाइल के इमोबाइल पड़े हुए हैं, इसीलिए हेलो यहाँ आए और आप इन्हें यहाँ से भगा रहे हैं। प्लीज इन्हें करने दीजिए। ठीक है, लगाइए। थैंक यू वेरी मच सर। चलो बच्चों, अपने शोरूम के लिए जगह ढूंढते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए आप भड़किए मत। मेरा तो क्या है ना, चिंटू जी का प्रॉब्लम है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। यहाँ के लौंडों को मोबाइल फोन से कोई एलर्जी है क्या? हाँ, इसके पीछे एक सीक्रेट है। सीक्रेट? हाँ, आइए मैं बताता हूँ। सीक्रेट बातों में मेरी बहुत दिलचस्पी है। स्टिंग ऑपरेशन। चलिए 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 चलिए। लघु एवं दीर्घ शंका मुक्ति स्थल। यार मैं हिंदी वाला हूँ, मगर ये तो मेरे शब्दकोश से बाहर है। क्या मतलब क्या इसका? नंबर 1 और नंबर 2। चलिए। बड़ी खुश लग रही हो। I think I'm in love. ओह, तुम तो बड़ी छोटी हो और मैं I'm already a married man. You know. That I know very well, sir. But I'm not in love with you. तो मैंने कब कहा? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं एक मैच्योर और समझदार इंसान हूँ, तुम्हें सही सलाह दे सकता हूँ। Thank you so much, sir. जरूरत होगी तो मैं खुद ही मांग लूंगी। अभी तो मैं घूमने जा रही हूँ। मेरा काम खत्म। नहीं, तुम्हारा काम खत्म नहीं। तो तुमने मेरी वो किताब पूरी करनी है। सर प्लीज सर। सिट, प्लीज सिट। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? जब आप पहली बार मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे। मैं 15 या 16 साल का था। मुझे याद है जब राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से परमिशन चाहिए कि मैं अगर
जोकर में काम कर सकूं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं अपने कमरे में दौड़ के मैंने अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली के एक अखबार से फोन आया है कि उनका एक रिपोर्टर मिसिंग है, विद्यासागर। उन्होंने बताया कि वो यहीं आके रुका था। जी हाँ, धर्मशाला में, लेकिन कल शामी वो कितने चला गया। आहो जी। कहाँ? जी वो तो हमें नहीं पता साहब जी। हमें बहुत दुख है विद्यासागर जी कि हमने आपका अपहरण किया और इस तरह आपको बंधक बनाकर रखे हुए हैं। हम सब आपके समक्ष आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बहुत भूख लगी होगी ना, लीजिए थोड़ा अल्पाहार कर लीजिए। चलिए चलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चलो डाक बंगलो जाएंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अपवित्रो पवित्राय ओम शांति शांति शांति। तो यजमान, ये यज्ञ संपन्न हुआ। स्वागतम स्वागतम। इस खरबहेड़े में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंबई की माया नगरी से आए हमारे सभी साथियों का हरबहेड़ी में हार्दिक स्वागत है। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब से चिंटू जी यहाँ आए हैं, हरबहेड़ी बहुत तेजी से प्रगति की राह पर चल पड़ा है। पहले हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे बिजली आती थी, लेकिन चिंटू जी के कारण अब बिजली विभाग ने 6 घंटे की सप्लाई बढ़ा दी है और बहुत जल्दी हमें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। चिंटू जी की वजह से ही यहाँ पहली बार फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, और जैसे यश चोपड़ा जी की वजह से पूरे भारत में स्विट्जरलैंड मशहूर हो गया, हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारा हरबहेड़ी भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा। इधर का आइटम बहुत मस्त है यार। यार तुम जैसे लोग ही ना फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम करते हैं। हमारा शहर बहुत छोटा है और यहाँ होटल वगैरह के नाम पर सिर्फ एक धर्मशाला और सरकारी डाक बंगला है जहाँ आप सबको ठहराना संभव नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आपके लिए भरपूर जगह है। इसलिए आप में से कुछ लोगों के रहने का इंतजाम हमारे घरों में किया गया है। सत्यकाम जी की। आपके खंडाला वाले बंगले की 3 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है। बैंक का नोटिस आ गया है। अगर 15 दिन के अंदर 30 लाख रुपए नहीं भरे तो बैंक प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी सर पे है। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। या ओके। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम ज्ञान है सर। तो मैं क्या करूं? सर हम कुछ दोस्त लोग मिलकर यहाँ टीवी चैनल की सर्विस शुरू कर रहे हैं सर, और सर हम चाहते हैं कि कल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो सर। 30 लाख जी? 30 लाख रुपए रिबन काटने के लिए? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो यार? भाई आजकल तो एक्टरों को शादी अटेंड करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, फ्री में तो कोई मैयत पे भी नहीं जाता है। भाई यार वैसे तुम्हारा क्या बजट था? तो त्रिफला का अमर संघवी है। कपूर साहब, मेरा नाम अमर संघवी है और मैं मान्यवर श्री राज मल्लैया जी का पॉलिटिकल एडवाइजर हूँ। आपको कौन नहीं जानता अमर संघवी जी? अमर संघवी जी जी।
आप तो हमारी बिरादरी में ऐसे बड़ा भी मान्यवर श्री राज मल्लैया जी ने ये विस्की खास तौर पर आपके लिए भेजी है, नोश फरमाए। वाह वाह वाह, थैंक यू। इसे कोई लेबल नहीं, कोई नाम वाम नहीं? हाँ? अभी नाम रखा नहीं है लेकिन रखना चाहते हैं, चिंटू नंबर 1। You must be joking, huh? No, Kapoor साहब, I am very serious. Call me Chintu. Okay. Chintu number 1. Good stuff. तो चिंटू साहब, हर साल आपकी फीस होगी 50 लाख रुपए और जितनी चाहे फ्री विस्की। Well, this is interesting. और त्रिफला में जहां चाहें एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन मेरी पैदाइश तो यहाँ हड़बेड़ी की है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट त्रिफला ही है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस को हम संभाल लेंगे और साबित कर देंगे कि आपकी पैदाइश यहाँ की नहीं, त्रिफला की है। तो बोलिए कपूर साहब, मंजूर? मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप मान लें तो मुझे मंजूर। आप आदेश करें। पहली शर्त तो पैसों के बारे में है। ये जो 50 लाख रुपए हैं जो है ना, इसे आप एक राउंड फिगर कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए। 50 lakhs is already a round figure, sir. I know, but 1 crore is even more rounder. Okay. दूसरी शर्त, राज्यसभा के लिए मेरा नॉमिनेशन। ठीक है, ये भी हो जाएगा, मगर मुझे मान्यवर श्री राज मल्लैया जी से बात करनी पड़ेगी। चिंटू साहब, 2-3 दिन का समय दीजिए और तब तक यहाँ के लोगों को बहलाए रखिए। नो प्रॉब्लम। अरे बेफिक्र रहिए मोहन जी, आप प्रॉब्लम्स आर ओवर। बस 3-4 दिनों में बैंक की इंस्टॉलमेंट, टैक्स लायबिलिटी सब पूरे कर दूंगा, प्रॉमिस। ओके। Yep. Wow, look at you, looking great. ज्ञान की दुकान इनॉग्रेट करने के आपने पैसे मांगे? हाँ? Any problem with that? प्रॉब्लम है सर। As your PRO, I'm sorry, I cannot allow this. आपका पॉलिटिकल ड्रीम यहाँ के लोग ही पूरा कर सकते हैं और आप उन्हीं से पैसे मांग रहे हैं। My dear, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं। Anyway, कल जरा थोड़ा मैं अपसेट था, अनाप शनाप बोल दिया होगा। I didn't really mean it, no. और वो त्रिफला का आदमी अमर सांघवी, वो यहाँ क्यों आया था? तुम भूल रही हो देविका, मैं भी कभी बहुत बड़ा स्टार था। मेरे भी सैकड़ों फैंस थे। अमर सांघवी उनमें से एक है, इसलिए वो मिलने चला आया। He is a political broker. वो राज माल्या का खास आदमी है। मैं जानता हूँ। ये विस्की की पेटी भी मलिया जी ने भेजी है और किसी शाम डिनर का इनविटेशन, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। आप सच कह रहे हैं? लो, मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ? I cross my heart, hope to die if I lie. तो फिर प्लीज मेरे साथ चलिए और हर बहेड़ी वालों को विश्वास दिलाइए जो बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े? हाँ चलिए ना। अब तुम चलो, मैं तो फ्रेश हो गया। 2-3 दिन का समय दीजिए और तब तक यहाँ के लोगों को बहलाए रखिए। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, मैंने राज माल्या का न्योता इनकार कर दिया। मैंने साफ साफ कह दिया कि हर बहेड़ी मेरा है और मैं हर बहेड़ी का हूं। मैं त्रिफला नहीं आऊंगा। बस इतनी सी बात थी। लगता है आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है। मेरी बात का विश्वास नहीं है? अरे छोड़ो यार, क्या पीठ का दर्द। सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि आप लोगों को मेरी माँ जी, देखिए कौन है ये? कौन है ये? मेरी माँ है ये, माँ। आज मैं इस माँ के सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मेरा त्रिफला वालों से कोई लेना देना नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं।
बनाने में अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं। मैं तो अरुण से भी माफी मांगता हूं। और ज्ञान, अरे ज्ञान मेरे भाई, मुझे माफ कर दे ज्ञान, मुझसे भूल हो गई यार। मैं तेरी दुकान का उद्घाटन अभी करूंगा और फ्री करूंगा, फ्री। तू करवाएगा ना यार मुझसे? चले मिलना यार। ओके, श्री गणेश करते हैं फिर जी। गुड लक। चिंटू जी जिंदाबाद। मेरा दोस्त जैक विदेश से पहली बार हिंदुस्तान आ रहा है इसी फिल्म की शूटिंग के लिए। उनका स्वागत जरा धूमधाम से कीजिएगा। Welcome, my friend Jack. Welcome to India. Comment ça va, mon ami? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। Your Hindi is not bad, and my French wasn't bad either. How was your journey? I am thrilled. But I couldn't hear a thing because I was in that very unique vehicle. क्या बोलते हैं उसको? Palki. It's a palanquin. I want to see some more unique features of your country. Unique? Yes. Well, कल सुबह दिखाता हूँ हिंदुस्तान की सबसे यूनिक चीज। It's really a very unique way of doing potty सीखे on my haunches. इसी को योगा बोलते हैं ना? Wow. I'm enjoying this. खुला आसमान, नदी का किनारा, ताजी हवा, चिड़ियों की उड़ान और मीठी बोली। It's divine. इसलिए वेस्ट वाले इंडिया को अपना गुरु बोलते हैं ना? I will try it back home. Thank you, CK. Thank you very much. You are most welcome, Jack. आइए सर। ये इधर? ये जी हाँ, इस तरफ। ये देख लीजिए, वैसे हड़बड़ी में एक से एक लोकेशन है। ये भी एक है, अगर आपको अच्छा लगे। हाँ। आगे उस तरफ नहीं, बस कैमरा यहीं लगेगा, यहीं शूटिंग होगी, यहीं। मलकानी, तुम सेट यहाँ लगाओगे? सेट? सर, चंडू जी एक सेकंड सर। क्या बात कर रहे हैं सर? पैसे नहीं है, बजट नहीं है यार। तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? नहीं। खूनी खजाना का सबसे इम्पोर्टेंट गाना है ये। हाँ, मेरा एक ड्रामेटिक मोमेंट है। इसीलिए तो सर मैं 8 फिरंगी डांसर्स को लेके आ रहा हूँ गाने में। और तो और सर, मैंने इसके अंदर मेनका जी को भी डाल दिया है गाने के अंदर। हाँ सर, देखिए आपके लिए कितना कुछ करता हूँ मैं, लेकिन अगर आप भी कुछ कर दें तो मतलब सेट के लिए। अरे यार, अरे कांता जी, बात बताएं। जी सर। मलकानी जी को अगर यहाँ कुछ एक छोटा सा सेट लगाना पड़े तो आप लोग। अरे सर, आदेश दीजिए। सब बस मेरा काम हो गया बस। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? दिखाता हूँ। होल्ड ऑन। कम हियर। सी। हड़बड़ी टाइम्स कलम में, और वो भी डेली। वाह, दिस इज इनक्रेडिबल। आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू देविका, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, चिंटू जी की वजह से। हाँ, मानता हूँ। चिंटू जी की वजह से हमारे अखबार का सर्कुलेशन दुगना हो गया, हड़बहेड़ी का नाम पूरी दुनिया में हो गया। लेकिन मेरा असली माध्यम तो तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हो गए। सारे नहीं, एक बचा है अभी। आपकी डाक दिल्ली से ये रजिस्ट्री आई है आपके नाम, धर्मशाला के पते पर। आपके साइन चाहिए। पैरों से कर देता हूँ, हाथ तो आप लोगों ने बांध के रखे हैं। ओहो, माफ कीजिए, मैं अभी खोल देता हूँ। क्या है कि सरकारी काम है और सरकारी मामले हमेशा कायदे कानून से होने चाहिए। और देखिए,
इसके लिए हमें आपके सिग्नेचर्स की बहुत जरूरत है सिग्नेचर की। ये लीजिए। हाँ रखो, झुकिए। तारीख भी डाल दीजिएगा प्लीज। तारीख? हाँ जी ठीक है, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है ये बादल आज रात भर बरसेंगे। चलो तो फिर अपनी लंबी कहानी सुनो। क्या करोगी सुन के? तुम तो कुछ दिनों में यहाँ से वापस चली जाओगी। तुम भी साथ चलो ना। तुम टैलेंटेड हो और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ। मैं मानती हूँ कि हड़बहेड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है, but you know, you can always come back for your holidays. तुम नहीं समझोगी देविका, मेरा सब कुछ यही है। This is where I need to be. तुम तो यहाँ से वापस चली जाओगी और इस जगह को भूल जाओगी। But this is my destiny. And I'm here to stay. मेरी लंबी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम सुनना चाहती थी ना? शॉक लगेगा तुम्हें सुनकर, फिर भी मैं सुनाता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, सन 2001, 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तुम्हें याद है ना देविका? अच्छा है, फटाफट अपने को काम कंप्लीट करना है। वशिष्ठ जी, एक बात अच्छी है कि जैसा मलकानी साहब ने कहा था, लगभग अपना सेट वैसा तैयार हो गया है, नहीं? और एक और खास बात, चिंटू जी ने आदेश दिया है कि आप सबको भी फिल्म में अभिनय करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि चिंटू जी की वजह से हमारी हड़बहड़ी में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, देखो। वाकई मतलब इतना काम हो रहा है। अरे भाई, अगर हर व्यक्ति चिंटू जी की भांति अपनी जन्मस्थली के बारे में ऐसे ही सोचे और इस प्रकार कार्य होता रहे, तो फिर हमारे नौजवानों को महानगर जाने की आवश्यकता ही क्या? मिस्टर मलकान, मेरा मोटिवेशन क्या है? एक्टर का एक ही मोटिवेशन होता है, मनी मनी मनी। So should I say money? नहीं, you say hidamba, I'm boiling, I'm boiling। हाँ, रिहर्सल देख लीजिए। हाँ, चलो ठीक है। Silence! अरे मिस्टर मलखानी, मेरा मेनका जी, मेनका जी 2 मिनट। अरे मेनका जी को चाय पानी पिलाओ यार। अरे छाता हटा यार। हाँ भाई, एक्शन बोलो। एक्शन! एक्शन! बम्बोला बम्बोला जिंगाबाद जिंगाबाद बम्बोला बम्बोला जिंगाबाद जिंगाबाद। अरे कट रीटेक करेंगे। ये क्लैप मेरा बाप देगा वहां जाके। सर ये टेक नहीं था, रिहर्सल थी सर। तो क्या क्लैप की रिहर्सल नहीं होगी? होगी। हाँ चल। एक मिनट, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो मैं घोड़े में बैठ के आता था, मुझे खटिया पे क्यों डाल दिया अमान साहब? ये आप डायरेक्टर साहब से पूछिए, इन्होंने हुक्म किया, मैंने डाल दिया। चिंटू जी, वो आप बीमार पड़े तो मैंने सोचा आपको कहाँ तकलीफ दूंगा, इसलिए खटिया पे डाल दिया मैंने। पर अब तो मैं ठीक हूँ, घोड़े पे भी बैठ सकता हूँ। उतारिए मुझे। आप मुझे पूरा सीन समझाइए और जरा मुझे मोटिवेट कीजिए एज एन एक्टर। अरे एक्टर का एक ही मोटिवेशन होता है, वो मैं बताता हूँ ना आपको। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घोड़ा लेके आओ ना। चल सर, ये आ गया सर घोड़ा। क्या ये घोड़ा है? हाँ सर। हटो।
अरे यार ये तो खच्चर है। हर बहेड़ी में सर यही मिला। चलेगा चलेगा चिंटू जी, आप खच्चर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? आप मेरे एक्शन बोलते ही बस वहां पहुंचिए, ठीक है? एक्शन। अरे चिंटू जी आइए ना। यार ये खच्चर चल ही नहीं रहा। अरे तो चाबुक मारिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेनका जी नाराज हो जाएंगे। मुझे क्या पड़ी है नाराज होने की? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो मेनका जी की बात कर रहा हूँ, जानवरों वाली। ओह ओके ओके ओके, लेट मी थिंक सर, लेट मी थिंक। एक्शन। गुड ना गुड। चिंटू जी कैसा था? एक्शन। I'm boiling! वेरी गुड। वेरी बैड। क्यों? मिनका जी ने डायलॉग गलत बोला, एक चेक और लीजिए। मैंने वही बोला जो आपने लिखा है। जी नहीं मोहतरमा, आपने गलत बोला। आपकी लाइन क्या थी? मोबतू से सीको कुकू निगवेंदु वाजा बांगा। गलत। आपकी लाइन है मोबतू से सीको कुकू नगवंदी वाजी बांगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आपको सही लाइन बोलनी पड़ेगी। नहीं, मैं जो बोल चुकी सो बोल चुकी, दोबारा नहीं बोलूंगी। और वैसे भी आपकी सारी लाइनें बकवास है। मुझे चैलेंज कर रही है? जुम्मा 8 दिन हुआ आपको इंडस्ट्री में। मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ। 17 हिट फिल्में दे चुका हूँ, 3 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ। और आप मुझे लिखना सिखाएंगे? मलखानी साहब। अरे मलखानी साहब चाहे सप्पत जी को बुलाए, चाहे भट्ट साहब का फोन लगाएं, इस बार मैं 1 इंच नहीं हिलूंगा। मेरे पीछे मेरी एसोसिएशन है। आपको सही लाइन बोलनी ही पड़ेगी। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, हरगिज़ नहीं बोलूंगी। एक मिनट। आप दोनों शायद ये बात भूल रहे हैं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं हूँ। मैं अगर हैं तो साबित कीजिए और इनसे लाइन सही बोलवा के दिखाइए। अगर ये डायलॉग उठा के मैं पप्लू यादव को दे दूं तो? आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मेरे पीछे मेरी भी एसोसिएशन खड़ी हुई है, मुझे कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा, क्योंकि ये लाइन एक मर्द नहीं बोल सकता। अरे क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि इसका मतलब है मैं मां बनने वाली हूँ। मेनका जी, मैं दिल का मरीज हूँ। आप ये एक लाइन सही बोल दीजिए, मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। कैश? शुरू से लेंगे? नहीं, सिर्फ एक लाइन क्लोज अप में। ओके, रेडी। थैंक यू। रोल साउंड, कैमरा, एक्शन। निगवेंदी वाजी बांगी। कट। सॉन्ग। Tarantino, Wilder, Capra, Roberto, Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola,
when I want it. Kick. Sergio Leone, trufo, trufo. Sergio Leone, oh, oh. While Hitchcock white, Miso Gucci da Palma. While Hitchcock white, Brian da Palma. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Somebody what's on it? Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Polanski. Ramp the boss and I know say you're the boss. Ramp the needs so you need some needs and ramp the boss and I know that the boss. Ramp the needs and needs and needs and Mommy, Mama. Yeah. भोंगा भोंगा सत्यजीत रे Woody Allen, beat 'em and see, beat 'em up. Woody Allen, oh. Milos Forman, Godard. Milos Forman, oh. While Hitchcock white, Miso Gucci da Palma. While Hitchcock white, Brian da Palma. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Tarantino, Wilder, Capra, Ozuberto, Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola. Tarantino, Wilder, Capra, Ozuberto, Lucci, Peckinpah, Fellini, Visconti, Oshima, Coppola. While Hitchcock white, Miso Gucci da Palma. While Hitchcock white, Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. Kira cruzaba Vittorio Tisica. पप्लू को तो उसका आइटम मिल गया, अपने लिए भी कोई आइटम ढूंढना। पप्लू बहुत सीरियस है यार। अरे गड्ढा सीरियस है। अबे खजूर, दारू लाने 6 मील दूर गया, अबे आइटम क्या पैदा करूं? अबे देख आ रही है। कभी मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो आप? आजा। छोड़िए। छोड़ना यार। अरे क्या कर रहा है यार? आइटम ना सही, उसका दुपट्टा ही सही। हद होती है। इन लोगों ने आपके घर में चोरियां की, आयशा के साथ बदतमीजी की, और आप सब चुप हैं। हम लोग तो पहले ही कहते थे कि हमें नाम प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं प्रसन्न हैं। बेटा अरुण, तरक्की के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी रहती हैं जो साथ चली आती हैं। मैं हड़बहेड़ी की विशेषताएं दुनिया के सामने लाना चाहता था। खैर, मेरा सुझाव है इन लोगों के सामान की तलाशी ली जाए ताकि चोरी का माल बरामद हो सके, और उस लड़के को तो मैं पीटना चाहूंगा जिसने आयशा के साथ बदतमीजी की। देखो आर्यपुत्र, वो लोग कल जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। नहीं, आप समझ नहीं अरुण, नहीं। अरे यार, मैं जिस घर में ठहरा था ना, वहाँ सभी लोग एड़े थे। ये देख। अबे उठा के लाया तू? और क्या, सामने लक्ष्मी पड़े कोई छोड़े क्या? अबे देख, मैं ये उठा लाया। अबे साले, अबे तुम लोग बहुत लकी हो यार, अपुन के हाथ में तो यही चलेगा। आपकी यात्रा के लिए घर का खाना, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये लीजिए, ये लीजिए। आराम से खाओ यार, मुर्गा भाग नहीं जाएगा। अरे साले बुड्ढों ने फल फूल और जड़ी बूटियां खिला खिला करके हालत खराब कर दी। वो तो इस लेटर की वजह से मैं बच निकला। मेरा शक सही निकला, इसका असली नाम मंजीत सिंह है। पार्लियामेंट में जो आतंकवादी अटैक हुआ था, उस केस में पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन
तुम क्या करोगे? देखते जाओ क्या करूंगा। हेलो, यस, ओ, ओके सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से फोन था। प्रधानमंत्री? हाँ, हमारे विदेश सचिव श्री संजीव ओबरॉय और उज्बेकिस्तान के फॉरेन काउंसिल यहाँ पधार रहे हैं। चिंटू जी से अर्जेंट काम है। Good morning, Mr. Kapoor. This is my counterpart, Mr. Nikolai Gogol, Foreign Council of Uzbekistan. Есть одна очень больная женщина. Она хочет приехать к вам. मिस्टर निकोलाई गोकुल कह रहे हैं कि ताशकंद में एक महिला बहुत बीमार है और यहाँ आना चाहते हैं। ये बीमार महिला उज्बेकिस्तान के उप राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर कुर्यातिन की धर्म पत्नी है और कैंसर के लास्ट स्टेज पे। हाँ, लेकिन इस मामले से मेरा क्या संबंध? Let me explain. उनके हस्बैंड ने ऑफिशियली और पर्सनली भी हमारे प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि लेडी मरीना की अंतिम इच्छा पूरी करने में सहयोग करें। उज्बेकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच प्रोटोकॉल है, इसलिए भारत सरकार इस दिशा में हर तरह का सहयोग देना चाहेगी। श्रीमती क्सेनिया कुर्यातिना विवाह से पहले एक अभिनेत्री थी। बहुत साल पहले उन्होंने आपके पिताजी श्री राज कपूर के साथ एक फिल्म में अभिनय किया था जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। अपने भारत प्रवास के दौरान वो आपके पिताजी के साथ एक बार यहाँ आई थी। अब जीवन के अंतिम दिनों में दोबारा यहाँ आना चाहते हैं। Она молится. वो प्रार्थना कर रही है। मिस्टर कपूर, वो आपको बुला रहे हैं। Hello, Sana. I'm Rishi Kapoor. Welcome to India. Thank you. You look like your father. Really? It's true. Oh. Dada? Ха-ха. Это для вас. Посмотрите. Чудауна, чудауна, Минна, ये तो जिंदगी है। मैं 40 साल पहले आया and I always dream to be here once again. तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन उससे भी अच्छे इंसान थे।
वैसे ही बना. Храни тебя Господь. हेलो मंजीत। क्या हाल है? मेरा नाम अरुण बख्शी है, मंजीत नहीं। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूं। क्या चाहते हो? वो 30 लाख रुपया जो आतंकवादी संगठन ने तुम्हें अपने साथियों को बांटने के लिए दिया था। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम यहां चैन से रहना चाहते हो तो मुझे वो पैसा चाहिए। कल रात में फिर आऊंगा, पैसा तैयार रखना। देविका, ये सच नहीं है। झूठे। देविका, I hate you, Arun. I hate you. रोते नहीं, रोना बंद करो, मत रो। अरुण झूठा नहीं है देविका, सिर्फ एक सिम कार्ड की वजह से उसे आतंकवादी समझ लिया गया। और जिस व्यक्ति को अरुण ने अपना सिम कार्ड दिया था, वो अंसारी, वो भी बेकसूर था और आज तक बेचारा जेल में सड़ रहा है। हम सब ये बात जानते हैं, इसीलिए तो हमने अरुण को यहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन आपको कैसे पता कि अरुण बेकसूर है? अरे ये सारी बातें खुद अरुण ने हमें बताई हैं और हम सबका दिल कहता है कि अरुण बेकसूर है। और वैसे भी हम हड़बड़ी वाले दिल की ही सुनते हैं। मैं क्या करूं? Please connect me to Mr. Joshi, Chief Editor. हेलो सर, मैं देविका मल्होत्रा बोल रही हूँ। जी सर। सर, मुझे पार्लियामेंट अटैक अंसारी केस से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन प्लीज़ मेल कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर, आई विल बी ग्रेटफुल। जनाब अमर संघवी साहब, क्या हाल चाल है? आई एम वेरी वेल सर, थैंक यू।
जी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मैंने, आप ही के सामने साइन कर दूंगा। हाँ, और सर वो मेरा छोटा सा चेक सर आ रहे हैं ना। थैंक यू सर। बस आपसे एक दरखास्त थी, टीडीएस मत काटिएगा। थैंक यू सर। हाँ बस थोड़ी देर के बाद निकल पड़ेंगे त्रिफला। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। क्या देविका? अमर सांघवी के साथ आप क्या साजिश कर रहे हैं? That's none of your business. It is my business. You are a liar, Mr. Rishi Kapoor. I'm quitting, and I'm going to report this to my agency. Oh, damn your agency. मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल करियर का सवाल है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। So go to hell. You go to hell. इनिशियल कर दिए हैं बाकी पेजेस और here is Mr. ऋषि कपूर। Yes sir. ये लीजिए चिंटू जी, ये रहा आपका राउंड फिगर 1 करोड़। धन्यवाद। थैंक यू। फैंटास्टिक। अब चलें त्रिफला। पार्टी का बाजार लूटिए, जल्दी क्या है? ना ना ना, एक्टर जात का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा रोल बदलते रहते हैं। हमसे ज्यादा तो आप लोग पार्टियां बदलते हैं अमर संघवी जी। मंजीत, मंजीत सिंह। मंजीत मैं आ गया पैसा लेने। क्या हो भैया? ये लीजिए कांता जी, जिससे जितना हुआ उतना उसने डाल दिया। ये कुछ पैसे और मेरी बीवी के चांदी के कंगन लीजिए कांता जी। आप ही ले। चौहान आ गया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अंसारी के मोबाइल में आखिरी मैसेज था, पैसा मिल गया है, मैं दिल्ली छोड़ रहा हूँ। अंसारी के पास पैसा नहीं मिला तो कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता कहाँ गया। चौहान साहब, अरुण को छोड़ दीजिए चौहान साहब। ये कभी झूठ नहीं बोलता चौहान साहब। इसके पास न कभी कोई पैसा था और न है। आपको पैसा चाहिए ना? ये हम सभी हड़बड़ी वालों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, आप इसे लीजिए और हमारे अरुण की जान छोड़ दीजिए आप। होशियारी नहीं मंजीत, ये बैग मुझे दे दो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अरुण बैग दे दे यार। बैग दे दे यार। तू मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे दिल्ली ले चल। मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बैग तुझे नहीं दूंगा। मंजीत वो बैग मुझे दे दो। दे दे बैग। मंजीत वो बैग मुझे दे दो। नहीं दूंगा। अरुण, उठ जा। तू ठीक है ना? ला तू बैग दे। नहीं पागल मत बन, तू छोड़। ये लो पैसा और चले जाओ यहां से। रुको। इस बैग को हाथ भी मत लगाना। तुम दोनों कितने कमीने हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को 3 महीने पहले बरी कर दिया, इसीलिए अरुण का केस डिसमिस हो गया और तुम अभी भी उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये देखो, ये रहा सबूत। अरुण निर्दोष है। अरुण, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी अरुण, मैंने तुम्हें गलत समझा। चले त्रिफला। You know, I want to show you something very unique about us Indians. आप भी मेरे साथ चलिए अमर संघवी जी। मैं इस आदमी को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हिंदुस्तानी लोग हम जैसे लोगों की पूजा करते हैं। आप ए कुटी, बिस्किट लेके आ गाड़ी में, फिर चलते हैं त्रिफला। हाँ कम चेक कम। ड्राइवर गाड़ी रोको इधर। Here we are. Come on, Jack. Come on, Jack. This is me. This is how the Indian people worship their actors.
politicians, sports people. This is how the Indian people want to show their love for their idols. This is a 35 feet me. Cheers to me. My. It's so huge. But do they live up to their image, CK? Huh? Sorry, I couldn't hear you. Say again. I said, do they or do you live up to that image? पूछ रहे हैं कि आप नेता, अभिनेता और खिलाड़ी लोग सचमुच इतने महान होते हैं? तुझसे ज्यादा कमीना और जलील इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू जब से यहां आया है हमारे शहर को ग्रहण लग गया। तेरे साथ तेरी दुनिया की हर बुराई आई। इन्हें देख, इन लोगों ने तुझे क्या नहीं दी? प्यार दी, सम्मान दिया, अपने सर पे बिठाया तुझे। तेरी फिल्म में सबने मुफ्त काम किया। तेरी मांस मदिरा के लिए अपना धर्म भ्रष्ट किया। चोरों और गुंडों को हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक विदा किया। और तूने क्या किया इनके लिए? धोखा, गद्दारी। तूने तो हमारी बीजी को मां कहा और इन्हीं के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा ली। अरे नहीं तो हम जान से ज्यादा प्यार से। हेलो मिस्टर कपूर, यस, आपके लिए एक दुखद सूचना है। अभी पता चला है कि ताशकंद में श्रीमती कुरियाटिना यानी क्सेनिया रिबिनकिना का बर्खास्त हो गया है। थैंक यू। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन उसे भी अच्छे इंसान थे। तुम भी वैसे ही बना। मुझे माफ कर दीजिए पिंटू जी। अभी मैं अधूरा हूं। मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए।
चिंटू बेटे, हमें माफ कर देना। अरुण बच्चा है, भूल हुई है उससे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम तिरफला जाना चाहते हो तो हम सब तुम्हें सीमा तक छोड़ने आएंगे। तुम कहीं भी रहो, हमेशा हमारे दिल में रहोगे और हमारा प्यार भी तुम्हारे लिए हमेशा बना रहेगा। तुम्हें कुछ दिखाऊं? और इस तरह आखिरकार हड़बहेड़ी के लोगों का सपना पूरा हुआ और उनका शहर मशहूर हो गया। अब हड़बहेड़ी स्टेशन पर शिलाजीत एक्सप्रेस भी रुकती है। चिंटू जी और मलकानी ने मिलकर हड़बहेड़ी सिनेमा हॉल को डॉल्बी सिस्टम से अपग्रेड कर दिया। हवाई अड्डा पूरी तरह से हड़बहेड़ी को मिल गया। सत्यकाम जी की समाधि के दर्शन करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट भी आने लगे। चिंटू जी ने राजनीति में जाने का विचार त्याग दिया। देविका ने अपनी पीआर की नौकरी छोड़कर अरुण का अखबार ज्वाइन कर लिया और दोनों ने मिलकर अपना घर बसा लिया। कुट्टी और मरियम्मा ने भी शादी कर ली। हड़बहेड़ी के बुजुर्ग अब भी उसी चाय की दुकान पर बैठकर शतरंज खेलते हैं और गप्पे मारते हैं। माटी माटी ने की उपजे सच का यहाँ बसेरा, अपने पिंड दी गलियां बिच मारे अमन दा जोगी फेरा।
कहीं आंधियों में चराग है, कहीं नफरतों की आग है, कहीं जुल्म का सैलाब है, कहीं टूटा बिखरा ख्वाब है। हम लोगों को न कोई फिकर, इस माटी पे है रब दी मेहर। यहाँ सब ठीक है, 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 यहाँ सब ठीक है। दुन्ना दुन्ना लहरा सिंह है, सुनना सुनना सब ठीक है। दुन्ना दुन्ना लहरा सिंह है, सुनना सुनना दुन्ना दुन्ना लहरा सिंह है, सुनना सुनना। कहीं पर दिलों में खोट है, कहीं चाहतों में भी चोट है, कहीं आईनों में गुब्बार है, कहीं जिंदगी सरेदार है। हम लोगों को न कोई फिकर, इस माटी पे है रब दी मेहर। यहाँ सब ठीक